उत्तराखंड के सीएम ने कहा कि पर्यटन की संभावनाएं हैं और संरक्षण जरूरी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारे राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस वर्ष और पिछले 3 वर्षों में पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या हमें भविष्य के लिए प्रेरित करती है। इन अनुभवों का लाभ उठाते हुए हम यात्रियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की आशा करते हैं। 2 आध्यात्मिक क्षेत्र बनाने की दिशा में भी हमारा काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में पूरे देश और दुनिया को एक अच्छा पर्यावरण प्रदान करता है। देश भर से लोग राज्य में आएंगे, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उन्हें पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देना चाहिए। 23 करोड़ से ज्यादा पर्यटक अभी तक इन 3 सालों में यहाँ पहुंचे हैं और राज्य सरकार जो प्रयास कर रही थी वो कहीं न कहीं सफल होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और जब राज्य का निर्माण हुआ था उस समय से ही अवधारणा थी, राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा था कि पर्यटन हमारे राज्य का आर्थिकी का बहुत बड़ा आधार होगा। तो मैं कह सकता हूं कि उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और इस वर्ष भी और पिछले 3 वर्षों में भी जो पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या आई है वो निश्चित रूप से हमें आगे के लिए भी कहीं न कहीं प्रेरणा देती है और आगे का इन सब यात्राओं से अनुभव लेकर यात्रियों का और अच्छा संयोजन हो, उनकी अच्छी व्यवस्था हो, उनकी यात्रा सफल हो, सुरक्षित हो, हर दिशा में हम काम करेंगे। नए पर्यटक स्थल हमारे और डेवलप हों। वेड इन उत्तराखंड उस पर भी हम काम कर रहे हैं। 2 स्पिरिचुअल जोन बनाने की दिशा में भी हमारा काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में पर्यटन हमारे राज्य की आर्थिकी का बहुत बड़ा आधार होने वाला है। ग्रीन टैक्स भी ले रहे हैं आप लोग, ग्रीन टैक्स भी सरकार तैयारी कर रही है ग्रीन टैक्स लेने की। उत्तराखंड पूरे देश को, दुनिया को, भूमंडल को जहाँ अच्छा पर्यावरण देता है, अच्छी हवा, पानी, सभी प्रकार का हमारा 71% भूभाग यहाँ पर वनों से आच्छादित है और राज्य में लोग आएंगे, पूरे देश भर से आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन पर्यावरण के संरक्षण में जो हमारा योगदान है, जो हमारी भूमिका है, उसमें सबका भी थोड़ा थोड़ा अंश सम्मिलित हो जाएगा। एक सवाल विशेष कांग्रेस का ये कहना है कि गैरसैंण में ये सत्र होना चाहिए और राज्य स्थापना दिवस तक ये चलना चाहिए। देखिए, हम लोग सभी की जो सुविधा है उसके अनुरूप ही काम कर रहे हैं। क्योंकि माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को आना है, उनके अपने निर्धारित कार्यक्रम होते हैं, निर्धारित एक उनका सुरक्षा का भी एक वो होता है। उस सत्र में उनको भी हम सबका संबोधन करना है। इस दृष्टि से देहरादून भी चूंकि हमारी राजधानी है और यहाँ विधान भवन है, अच्छा उनका सत्र होगा, अच्छा उनका संबोधन मिलेगा। पूरे प्रदेशवासी कहीं न कहीं जो 25 वर्षों की यात्रा है उस यात्रा को अनंत की ओर ले जाएंगे। हिंदुस्तान श्रेष्ठ राज्य बनेगा देश का, उसमें हमें राष्ट्रपति जी का भी, प्रधानमंत्री जी का भी सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा।